Hello friends, I am Shamli Tiwari and I am welcoming you in my new video. In this video we are going to learn about the minimization of the Boolean algebra. इससे पहले हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में स्टडी किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम ये फोर्थ पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि मिनिमाइजेशन कैसे होता है बूलियन अलजेब्रा का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में स्टडी किया था। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम्स में, उसी तरीके से अगर हम बूलियन अलजेब्रा को भी सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या होता है, सॉल्व करने में इजी जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं इस बूलियन अलजेब्रा का। सो लेट अस लर्न अबाउट द मिनिमाइजेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। वेरी फर्स्ट इन दिस बूलियन अलजेब्रा हमें दो टर्म्स लर्न करने हैं कि मीन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म्स क्या होता है। ये जो मीन टर्म और मैक्स टर्म है ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं और इसे अगर हम याद कर लेंगे तो हमें आगे मिनिमाइजेशन करने में बहुत आसानी जाएंगी। सो लेट अस लर्न। First one is the n binary variables have two possible combinations. n variables के लिए कैसे होते हैं, two possible combinations होते हैं. Mean term is a product term. ये याद रखना है आप लोगों को और जब एक आधा एग्जाम्पल आएगा उस पर से मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें समझा के बताऊंगी। तो फर्स्ट टर्म मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म और उसका इट कंटेन्स वेरिएबल आइदर कॉम्प्लीमेंटरी और अनकॉम्प्लीमेंटरी। फॉर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट फंक्शन मस्ट बी, आउटपुट क्या देता है, वो 1 देता है। मीन्स मीन टर्म प्रोडक्ट टर्म देता है, प्रोडक्ट टर्म और आउटपुट मस्ट बी 1। वो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस भी कंटेन करता है और अनकॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस भी कंटेन करता है, वेरिएबल्स कंटेन करता है। समझ रहा है? देन वी विल मूव टूवर्ड्स द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म इज अ सम टर्म। ये भी याद रखना है, जैसे मीन टर्म प्रोडक्ट टर्म है वैसे मैक्स टर्म क्या है, सम टर्म है। और उसमें भी क्या होता है, जैसे मीन टर्म में था कॉम्प्लीमेंटरी और अनकॉम्प्लीमेंटरी वेरिएबल्स, इसमें भी होते हैं मैक्स टर्म्स में। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें आउटपुट क्या देता है, 0 आउटपुट देता है। मीन्स मीन टर्म और मैक्स टर्म दोनों भी अलग अलग है। मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म, मैक्स टर्म इज अ सम टर्म। मीन टर्म में आउटपुट मिलेगा 1, मैक्स टर्म में आउटपुट मिलेगा 0। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ताकि आपको और भी इजी तरीके से समझ जाए। फर्स्ट मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ तो आपको 2 वेरिएबल का आसानी से समझ जाएगा। 3 वेरिएबल अगर मैं ले रही हूँ, मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट वेरिएबल मैंने दिए हुए 0 0 0, देन 0 0 1 0 1 0। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, 3 वेरिएबल्स का कंसिडर किया हुआ है। मुझे क्या करना है, ए बी सी, ये अगर 3 इनपुट्स प्रोवाइड किए हुए कोई फंक्शन को ए बी और सी, तो मुझे उनका क्या करना है, मीन टर्म और मैक्स टर्म्स निकालना है। यहाँ पे देखिए मीन टर्म क्या है, 0 0 0। मीन टर्म क्या होगा, जब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था, मीन टर्म को हम कैसे, मीन्स अनकॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम 0 अगर रहता है तो हम अनकॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिखाएंगे। कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं बाय गिविंग बार ऑन दैट वेरिएबल। ओके, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल हो गया। यहाँ पे बोथ तीनों भी क्या है, 0 है। और हम लोगों ने मीन टर्म में अभी अभी पीछे क्या देखा था, मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म और उसका आउटपुट क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। अगर आउटपुट 1 वेरिएबल है, उसका फंक्शन 1 है, आउटपुट अगर हमें 1 मिल रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, मीन्स उसके 0 फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बार बी बार इंटू सी बार। मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म, इसलिए तीनों भी टर्म कैसे आ गए, मल्टीप्लीकेशन में आ गए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। आफ्टर दैट मैक्स टर्म में हमने क्या देखा था कि उसका जो मैक्स टर्म इज अ सम टर्म। ओके, सम टर्म, और उसका जो आउटपुट होता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, मुझे 1 के फॉर्म में मिलता है। तो अगर वो 1 के फॉर्म में मुझे मिलता है तो यहाँ पे मेरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है 0 0 0, तो यहाँ पे मेरे तीनों भी क्या आ जाएंगे, ए बी और सी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आएंगे क्या, नहीं आएंगे, तीनों भी क्या है, 0 0 0 है, इसलिए 1 आएगा। मीन्स उसका जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 0। मीन्स मैक्स टर्म इज ए प्लस बी प्लस सी। आफ्टर दैट
इसी तरीके से 001 अगर मेरे पास में इनपुट दिए हुए हैं तो मेरा m1 की वैल्यू कैसी आएंगी, 0 के लिए हमें मीन टर्म में कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इतना याद रखो। और जो डायरेक्ट वैल्यू है मीन्स 1 वैल्यू है उसके लिए हमें लेटर लिखना है। मीन्स लोअर टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, लोअर टर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, किसमें, मीन टर्म में। लोअर टर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट और मैक्सिमम टर्म के लिए लेटर। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम टर्म क्या है, 1 है, 1 के लिए हमने क्या लिखा, C। और लोअर टर्म क्या है, A और B की, 0 0, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, A बार B बार। उसी तरीके से और भी है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 1 0 1, ओके। तो लोअर टर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट B बार, यहाँ पे क्या हो गया, A लेटर और 1 किसका है, C। मीन्स लेटर हाई के लिए लेटर, लो के लिए कॉम्प्लीमेंट, हाई के लिए लेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन लेट अस लर्न अबाउट द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में हमने क्या देखा था, सम टर्म है, और मैक्स टर्म में ही क्या हमें और क्या दिखाना है कि जो लेटर होता है वो किसको हमें देना है, लेटर हमें देना है ज़ीरो को। ये देखिए यहाँ पे 0 1 0, ये अगर मैं फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ, ये इनपुट कंसिडर कर रही हूँ, तो 0 लेटर किसको दिया गया है, 0 वाले टर्म को, लेटर टू 0। और कॉम्प्लीमेंट किसको दिया हुआ है, 1 वाले टर्म को कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 1 जहाँ पे है उसको कॉम्प्लीमेंट। आप इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक बात याद रखनी है फिर से आप लोगों को, मीन टर्म में कॉम्प्लीमेंट किसको आएगा, 0 को आएगा, और लेटर किसको जाएगा, हाई टर्म को जाएगा। इन मैक्स टर्म कॉम्प्लीमेंट उसके वाइस वर्सा, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा, और लेटर के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। देन लेट अस सी द नेक्स्ट। फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट द मीन टर्म्स असाइन, okay, mean term we assign 1 to each uncomplimented variable and 0 to each complemented variable. max term में 0 to each uncomplimented variable और 1 to each complemented variable, वही जो अभी हमने पीछे लिखा था। ये याद कर लो, मतलब आपको पीछे वाला बॉक्स जो है उस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करने में ईजी जाएगा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। 2 टाइप होते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहला हम देख लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। द सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स SOP एक्सप्रेशन इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर वेरिएबल्स एंडेड टुगेदर। एंडेड मीन्स हमें पता है एंड का फंक्शन कैसे होता है, A इंटू A, मीन्स ये डॉट फंक्शन जो होता है इज इक्वल टू A। तो ये जो डॉट फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंडेड फंक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से डॉट वाले फंक्शंस जो है मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म वाले जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे, SOP एक्सप्रेशन में रहेंगे। ईच प्रोडक्ट टर्म में मीन टर्म और इम्प्लीकेंट, कोई भी हो सकता है वो मीन टर्म और इम्प्लीकेंट, वो क्या, ये एग्जांपल्स दिए हुए जैसे y इज इक्वल टू आउटपुट ना, तो आउटपुट इज इक्वल टू A बार B C प्लस AB बार प्लस AC, ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गए। यस, बिकॉज A बार डॉट B डॉट C हो गया, समझ गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। उसी तरीके से और एक एग्जांपल, AB बार प्लस BC बार, AB बार प्लस BC बार, यहाँ पे ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में, एंडेड फॉर्म में है ना। तो उसी तरीके से वी कैन से इट एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसे हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स आर यूज टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटकम बिकमिंग लॉजिक 1। जब आउटपुट लॉजिकली 1 होता है तब हम इस फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। देन ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फॉर अवर कन्वीनियंस। ओके, 3 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, पहले तीनों इनपुट को क्या अप्लाई किया हुआ है, 0 0 0 अप्लाई किया हुआ है, मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये हमें क्या होगा, एग्जाम में गिवन होगा और उस पर से हमें सम ऑफ प्रोडक्ट का
एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो हम सॉल्व करते हैं तो हमें उसे इस फॉर्म में लिखना होता है, स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल ए बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, इसलिए एफ ऑफ ए बी सी। और यहाँ पे क्या है? मीन टर्म है। मीन टर्म हमने अभी अभी कहा था, मीन टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो हमें इस तरीके से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। और मीन टर्म फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। मीन टर्म के लिए आउटपुट 1 मीन्स यहाँ पे 1 कितनी जगह है? 4 टाइम्स 1 है। तो हम ये 4 टर्म्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारी मीन टर्म का इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ये क्या है मेरा? यम 0, ये यम 1, इसी तरीके से ये यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा? यम 0, यम 1, यम 2, यम 3, यम 4, यम 5, यम 6, यम 7। समझ रहा? तो ये क्या हो गया? इतने मीन वेरिएबल्स हो गए हैं। तो लेट अस सी, इसकी जो वैल्यूज है, 1 वैल्यूज है, वो किसके किसके लिए है? ये वाले टर्म के लिए, ये और ये, इन चारों टर्म्स के लिए है। तो कौन से? यम 3 प्लस यम 5 प्लस यम 6 प्लस यम 7, इनके लिए। और हमने एसओपी फॉर्म में क्या देखा था? जब हम मीन टर्म लिखते हैं तो हमने क्या देखा था? जब 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे। और जब 0 होगा तब हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यम 3 की वैल्यू क्या है? ये देखिए, ये है यम 3। यहाँ पे मेरे लिए क्या आ जाएगा? ए बार बी सी, क्योंकि हमारे इनपुट्स क्या है? ए बी और सी है। तो मेरे 0 के लिए ए बार कॉम्प्लीमेंट, 1 के लिए लेटर बी सी, ए बार बी सी, इसलिए फर्स्ट टर्म इज ए बार बी सी। ये देखिए, ए बार बी सी। देन यम 5 के लिए ये रहा हमारा यम 5। इसमें क्या है? एक ही कॉम्प्लीमेंट टर्म आएंगी, बी बार, बाकी ए बी बार सी। फिर से हमने क्या दे दिया? ए बी बार सी। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? ए बी सी बार, ए बी दिख रहा है, ए बी 1 1 0 के लिए सी बार। देन ए बी सी, बोथ आर, सब क्या है? 1 है, इसलिए ए बी सी, नो कॉम्प्लीमेंट टर्म। ये 4 वैल्यूज हमने लिख लिए और यही क्या हो गया? हमारा एसओपी फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या किया था? एंडेड फॉर्म में लिया था और उसकी क्या की थी? सम किया था। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स सम किस चीज की? सम करनी है किस चीज की? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा था? मीन टर्म लिखा था, इसलिए हमने मीन टर्म यहाँ पे लिया। उसी तरीके से अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में क्या होता है? देखिए, द पीओएस एक्सप्रेशन यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ 2 और मोर और 8 वेरिएबल्स। एसओपी में एंडेड वेरिएबल्स, पीओएस में ऑरेड वेरिएबल्स। ऑरेड मीन्स ए प्लस ए फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट? ए, इस फॉर्म में एंडेड। देन एग्जाम्पल इज वाई ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी प्लस डी। यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोडक्ट ऑफ सम। ये प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम? 2 सम्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पीओएस फॉर्म हो गया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। पहले इसमें हमने क्या कहा था? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये हो गया हमारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ईच इंडिविजुअल टर्म इन अ स्टैंडर्ड पीओएस आर कॉल्ड मैक्स टर्म। जो पीओएस में हम सॉल्व करते हैं उसे हम मैक्स टर्म कहते हैं। मीन टर्म किस में हम यूज करते हैं? एसओपी में। मैक्स टर्म किस में यूज करते हैं? पीओएस में। पीओएस फॉर्म आर यूज टू राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट बिकमिंग लॉजिक 0। लॉजिक क्या देता है? वो हमें 0 देता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? लॉजिक 0 अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए मुझे लॉजिक 0 के लिए मुझे लेटर लिखना होगा और 1 के लिए मुझे क्या लिखना होगा? कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, हाँ, और ये भी एक ये है यहाँ पे याद रखना है हमें कि पाई ऑफ यम, ये किस चीज़ का नोटेशन है? पाई ऑफ कैपिटल एम, मैक्स टर्म का। मीन टर्म का क्या था? समेशन ऑफ स्मॉल यम, ये किसका था? मीन टर्म का। पाई ऑफ कैपिटल एम किसका है? मैक्स टर्म का। तो पाई ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू, इसी एग्जाम्पल में देखिए 0 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो ये 0 की वैल्यू 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज आएंगी 0 की। तो पहली क्या है? यम 0 प्लस यम 1 प्लस यम 2 प्लस यम 3 तो 1 है और प्लस यम 4, करेक्ट है।
ये देखिए यहाँ पे m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m4, ये वाली जो वैल्यूज़ है ये क्या हो गई हमारी POS हो गई, क्योंकि उसका लॉजिक ऑपरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो हमने ज़ीरो वाली वैल्यूज़ ली। उसी में हम देख के फिर से लॉजिक को, ज़ीरो को क्या देंगे, लेटर देंगे, वन को कॉम्प्लीमेंट देंगे। उसी तरीके से हम यह वाला आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ सम था, इसीलिए सम जो वेरिएबल्स है उनका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, उनका हमने प्रोडक्ट फॉर्म लिखा है। ओके, ये देखिए ये जो दोनों वैल्यूज होती है, ये भी याद रखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज होती है मीन्स समेशन ऑफ यम 3567 और पाई ऑफ कैपिटल यम 0124, ये दोनों वैल्यूज कैसी होती है, इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि मीन्स जब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हमें जो आंसर मिलता है वो मिनिमाइजेशन के आफ्टर में इजीली सेम मिल जाता है। इसलिए हम कोई भी फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर वी विल सॉल्व इट बाय द मीन टर्म और बाय द मैक्स टर्म। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा इजी जाता है और आप वो वाले फॉर्म से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। फॉर द बेटर वीडियोज प्लीज रेफर द एक्सप्लोर फिजिक्स। Thank you.